हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस माइनक्राफ्ट गेमिंग सीरीज के पार्ट 3 में। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, हम हमारे माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में आ चुके हैं। और गाइस, मैं आपको देना चाहता हूँ एक सरप्राइज। मैंने ऑफलाइन खेल के लिटरली बता रहा हूँ, इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी। केव में गया, बहुत सारी बैटल्स एक्सप्लोरेशंस की, और उसके बाद मुझे मिले डायमंड्स। और डायमंड्स के ऊपर थे ग्रेवल। तो हम सभी को पता है कि ग्रेवल और सैंड जब हम हवा में लटकाते हैं तब वो टपक जाते हैं नीचे। तो मुझे पता था, क्योंकि मैं माइनक्राफ्ट खेल चुका हूँ। तो मैंने देखा कि भाई ये मेरे को फंसाना चाहते हैं, और मैं पीछे हो गया। और फिर मैंने ग्रेवल तोड़ी, लेकिन वो ग्रेवल इतनी फैली हुई थी कि फिर भी वो मेरे ऊपर गिर गई और मैं मर गया। और मैंने मेरा सारा सामान खो दिया। उसके बाद मैंने फिर से शुरू की गेम को, और मैंने बनाया अपना एक प्यारा सा घर। तो क्या आप सब उस घर को देखने के लिए तैयार है? टन टन। ये इतना भी एपिक नहीं है बाय द वे। जस्ट एक छोटी सी झुपड़िया बना दी मैंने। अभी इसे अपडेट्स करेंगे हम इसमें। तो हमने एक रेड को भी सामना किया था। जो भी मैं कवर करना रह गया। एक वीडियो मैंने बनाई थी रेड की, लेकिन फिर वो वीडियो डिलीट हो गई। तो अब सबसे पहले हमें एक कमबैक के लिए हम ये जो हमारे पास आर्मर बच पड़ा है उसे पहन लेते हैं। और ये आयरन निकाल लेते हैं और नई शुरुआत करेंगे गाइस। बहुत बुरा लग रहा है गाइस। बहुत प्रोग्रेस की थी, कितना सारा कोल, कितना सारा क्या क्या था मेरे पास। और हाँ, बाय द वे गाइस, मैं क्रिएटिव मोड में इसलिए हूँ क्योंकि जब मैं गेम बंद कर रहा था तब मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था। और इसलिए मैं क्रिएटिव मोड में जाके मैंने गेम बंद की। क्योंकि उससे पहले जब मैं मेरा दूसरा वर्ल्ड खेल रहा था तभी मैंने मैंने सर्वाइवल में गेम बाहर कहीं पे ही बंद कर दी। और जब मैंने गेम खोली तो मैं मरा हुआ दिखा और मैसेज आया स्लेन बाय ज़ॉम्बी। इसलिए मैंने सेफ्टी के लिए क्रिएटिव में जाके गेम गेम बंद की। कुछ चोरी वोरी नहीं किया है। ओके, चलिए अब इसे स्मेल्ट करने के लिए हमें कोल चाहिए। यहाँ बहुत सारा कोल भी तोड़ के लाया था मैं। ओ यार, तो यह हमारा आयरन स्मेल्ट हो रहा है। तब तक हम देखते हैं हमारे पास क्या है। वुड नहीं है हमारे पास। आह, ये 2 एक्स पड़ी है। चलो भाई, इनसे वुड तोड़ के लाते हैं। सबसे पहले सो जाओ गाइस। ओके, तो ये मैं सो गया। तो चलिए थोड़ा सा वुड तोड़ के लाते। ओ नो, ठीक है, अभी करना ही है तो दोनों को कर देते हैं। वुड तोड़ के लाते हैं। वो हमारी विलेज भी है हमारे बाजू में ही, जैसे कि पार्ट 2 में हमने विलेज ढूंढी थी। ओके, तो इस वुड को तोड़ते हैं। और हाँ गाइज, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैं ना जो स्वॉर्ड है ना, वो अभी सिर्फ डायमंड की बनाऊंगा। उसके अलावा सिर्फ एक्स यूज़ करूंगा, क्योंकि एक्स से हम वुड वगैरह भी तोड़ सकते हैं और उसका डैमेज भी अच्छा खासा होता है। तो इसलिए गाइज मैं एक्स ही यूज़ करने वाला हूँ, बिना तलवार के। तलवार बनाएंगे तो सीधा डायमंड की बनाएंगे। ओके, 24 वुड आई थिंक काफ़ी हो गई। और तोड़ ही लेते हैं, आ ही गए तो। तो गाइज अब मैं वुड तोड़ रहा हूँ, फिर अपनी आयरन भी स्मेल्ट हो रही है। तो गाइज मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। गाइज तो हम वुड तोड़ के आ गए हैं वापस। ये स्टोन की पिकेक्स ख़त्म नहीं हुई, छोड़ो। अब इन 10 वुड के मैं प्लैंक्स और स्टिक्स बना लेता हूँ। बस हो गई इतनी। इनगट भी आ गई अपने पास। ओके, तो सबसे पहले बनाएंगे चेस्ट प्लेट और हेलमेट। ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है हमें।
स्वॉर्ड तो मैंने बताया बनाने नहीं वाले, हम एक्स बनाते हैं और पिकैक्स बनाएंगे। शवल ववल तो सारा स्टोन का ही यूज़ करेंगे। कॉबल स्टोन कहाँ पे है? एक टुकड़ा कॉबल स्टोन। वाह, मतलब मैं मेरा सारा कॉबल स्टोन लेके मरा हूँ। ग्रेट। ओके, ये इन्वेंटरी में इसे नीचे डाल देते हैं। ये एक्स है अपने पास। फूड सोर्स सब गया गाइस। क्यों? मुझे पता था उधर ये है, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा दूर नहीं हटा, थोड़ा सा दूर गया और ये कर लिया। ठीक है, चलो अब ब्रेड बना लेते हैं। वीट रख के करेंगे भी क्या? विलेजर से ट्रेड कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, एक स्टैक ब्रेड हो गए हैं। बाकी की वीट हम इसमें डाल देते हैं। ओके, और आयरन है क्या मेरे पास थोड़ा? ओके, एक पिकैक्स है एफिशिएंसी 2, इसे तो मैं बिल्कुल नहीं यूज़ कर रहा। सबसे पहले हमें बनानी है एक भाई साहब आयरन की पिकैक्स, और हमें तोड़ना है थोड़ा सा कॉबल स्टोन। ओके, कॉबल स्टोन तोड़ने के लिए यही कहीं मिल जाएगा आसपास। ओके, ये विलेजर्स के घर का तोड़ लूँ? नहीं, थोड़ा इतना मीन, यार भाड़ में जाए मीन। इधर मेरी ज़िंदगी हराम हुई पड़ी है और मैं क्या क्या सोच रहा हूँ। आह, ये कॉबल स्टोन तोड़ ही लेते हैं। ओके, इतनी बस हो गई, बाकी बाद में देखा जाएगा। तो चलिए घर की तरफ बढ़ते हैं। सीरीज़ काफ़ी अच्छी चल रही थी, अचानक ही मैंने सोचा कि भाई बाकी सारे जो गेमर्स है वो भी ऑफलाइन प्रोग्रेस करते हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। लेकिन भाई हमारे साथ कुछ अच्छा थोड़ी होगा। अच्छा और हमारे साथ हो ही नहीं सकता भाई। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। नसीब को दोष ना देते हुए हम बनाते हैं 2 पिकैक्स, एक शवल, और एक और एक्स बना लूँ स्टोन की, रख ही लेते हैं बना के। ओके, सबसे पहले तो इस आयरन को अंदर रखो गाइस। यार पता है बैकग्राउंड में कौन आवाज़ें निकाल रहा है? पता नहीं वो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं, बट स्टिल यार मेरे गेम प्लेस के टाइम डिस्टर्ब मत किया करो यार, पता नहीं कौन है। ओके, इतनी टॉर्चेस बस हो गई आई थिंक हमारे एक्सप्लोरेशन के लिए। थोड़ा सा और हम ले लेते हैं कोल, और अब है हमें ये जो हमारी चेस्ट खाली हुई है ना उन्हें भरना है। ये हमारे पास गन पाउडर भी है थोड़ा सा, पता नहीं मैंने क्यों लिया था। तो गाइस चलिए अब हम जाते हैं किसी गुफा में। ओके, वो रही एक गुफा दिख रही है। इस गुफा में तो मैं गया हुआ हूँ, ये छोट गुफा नहीं है। तो गाइस इस गुफा में हम गए हुए हैं। अभी कोयला भी तोड़ेंगे, सब तोड़ेंगे अभी तो। और एक चीज़ अच्छी अभी हमें जो क्योंकि हम भले ही हम मरे हैं लेकिन जो हमने गेम की लेवल है ना लाइक गोल्ड और रेडस्टोन, वो लेवल बढ़ा दी है। तो फिर इसलिए जो हमें ये आयरन और कोल मिलेगा ना वो हमें ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा, ये अच्छी बात है। जैसे कि देखिए शुरुआत में अगर हमें मिलता तो 3 या 4 ब्लॉक मिलता है। ओके, ये केव कुछ इतनी बड़ी, ओ सीक्रेट, क्या हो रहा है? ओ सॉरी, लैग हो गई थी गेम। यहाँ पे कुछ पीछे और एक सीक्रेट केव है क्या भाई? क्योंकि इतनी सी सीक्रेट जगह बना के भी क्या करेंगे ये लोग? लेकिन माइनक्राफ्ट है, कुछ भी हो सकता है। शायद कुछ नहीं है इसके पीछे, हाँ कुछ नहीं है। पानी की आवाज़ तो आ रही है बट छोड़ो। तो गाइज मेरे एरिया में बिल्कुल केव नहीं है, तो मैं एक किसी केव को ढूंढ के फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइज केव ढूंढने से अच्छा मैंने सोचा कि एक माइन बना देते हैं, और ये मैं खोदता खोदता आया हूँ। तो गाइज अब हम करने वाले हैं बहुत सारी माइनिंग।
तो गाइस मिलते हैं आपसे एक माइनिंग ब्रेक के बाद। वेलकम बैक गाइस। एक लंबे माइनिंग सेशन के बाद इसने इतना नुकसान दिया ना मुझे। 7-8 तो मेरी स्टोन की पिकैक्स गई, एक आयरन की पिकैक्स गई, ये दूसरी बनाई उसकी हालत ठीक ही है। एक्स जो है वो भी मैंने एक नई बनाई क्योंकि गुफा में बहुत ज़ॉम्बीज़ और स्केलेटन्स थे, तो एक्स भी एक नई बनानी पड़ी, अभी जस्ट बनाई। लेकिन जो मैं मामला पानी लेके आया हूँ ना, कभी मज़ा आ जाए। ये देखो, 2 स्टैक आयरन ओर और 18 डायमंड। कोल मैंने बिल्कुल भी नहीं तोड़ा, जितना लेके गया था वही है। ढेर सारा कॉबल स्टोन, डायोराइट, रेडस्टोन और लैपिलपुली। बहुत मामला पानी लेके आया हो। सबसे पहले अब हम बना लेते हैं इसके ब्लॉक्स। लैपिलपुली, ब्लॉक ऑफ रेडस्टोन, ये हो गए। और अबे हमें डालनी है आयरन स्मेल्टिंग पे। टेंशन की तो कोई बात ही नहीं, इतना कॉबल स्टोन है, कितने फर्नेस बन जाएंगे। 4 बना लेते हैं और उन्हें रखेंगे। तो क्यों मेरे पिकैक्स को नुकसान दे रहा है? ऐसे अपना कोल का भंडार निकालते हैं और इनमें थोड़ा थोड़ा डालते हैं। 11, इसमें थोड़ा और डाल देते हैं। ओके, 11 इसमें डाल देंगे। ओके, इसमें भी 11 हो जाए, इसमें भी हो जाए 11, और इन सब में 11-11 हो गए। अब हम थोड़ा थोड़ा आयरन डालेंगे। इसमें 24 जाने दो, ये इसमें जाने दो। इतने आयरन को इसमें डाल देते हैं, इतने आयरन को इसमें डाल, इतने को इसमें डाल देते हैं, इतने को इसमें डाल देते हैं। और एक ताज्जुब की बात यह है कि हमें बिल्कुल भी गोल्ड नहीं मिला। एक जगह पे मिला था और मैंने तोड़ा, लेकिन इन्वेंट्री फुल थी और वो एक ही ब्लॉक था, तो मैंने सोचा एक ब्लॉक के लिए क्यों इतनी मेहनत करे। इसमें हम थोड़ा सा और डाल देते हैं, थोड़ा डालेंगे इसमें, थोड़ा बहुत इसमें, इसमें, और ये 6 डाल देते हैं इसमें। तो हमारा सारा आयरन स्मेल्ट हो रहा है। ये सामान हम हमारी चेस्ट में डाल देते हैं। ओके, ये सब गया और इसमें भी हम ये कॉबलस्टोन वगैरह डाल देते हैं। ओके, तो फाइनली गाइज वी आर रिच अगेन इन माइनक्राफ्ट। सो जाते हैं, रात हो रही है। तो गाइज अभी इतनी सारी प्रोग्रेस करने के बाद गाइज मैं इस एपिसोड को यहीं पे एंड करना चाहूँगा गाइज। तो गाइज हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। और एक, हाँ, तो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं सबको बताना चाहूँगा। सब लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसने क्रिएटिव से सामान लिया है क्योंकि इसकी एक्सपी शुरुआत में इतनी थी और इतने डायमंड रेस्टोरेंट तोड़ेगा। तो गाइज मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं मर गया था। जी हाँ, मैं मर गया था, लेकिन उससे पहले मरने के बाद मैं ऊपर आया और उसके बाद वो जो गुफा में मैं मरा था ना, वो मैं मेरे माइंड में मरा था। ऐसा आपको पता ही है, वो इधर ही किधर है, मैंने ढक दिया उसे। तो मैं माइंड में नीचे गया वापस और उसके बाद वापस अपना सामान लिया, और इसलिए एक्सपीरियंस बहुत ही कम है। और ये ट्रेजेडी एक बार नहीं 2 बार हुई थी। तो इसलिए और क्या, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं मेरे माइनक्राफ्ट गेमिंग सीरीज़ के इस एपिसोड को यहीं पे एंड करना चाहूँगा। अगर आपको मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में।